मैदानी प्रदेश देगा। चलो, अब हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती। तो कल आपने पढ़ा था पूरी मैदानी प्रदेश में, जिसमें चंबल का मैदान पढ़ा। चंबल के मैदान में आपने पढ़ा अवनाली का प्रदान उत्खात भूमि सबसे ज्यादा कोटा में। डांग या बीड़ काम बनता है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में। धौलपुर में प्रतिशत की दृष्टि से और सवाई माधोपुर में क्षेत्रफल की दृष्टि से। डांग की रानी करौली। बनास का मैदान पड़ा। बनास के मैदान में राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। दक्षिणी बनास में कौन कौन से जिले आते हैं? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। उसको और किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ के मैदान के नाम से। और यहीं पर ही आपके पीडमान है। कहां से कहां तक पीडमान? देवगढ़, राजसमंद से भीलवाड़ा के बीच। फिर आपने पढ़ा उत्तरी बनास के मैदान में जिले कौन कौन से आते हैं? उत्तरी बनास अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इसको और किस नाम से जानते हैं? मालपुरा, करौली का मैदान। केराड़ किसको कहोगे? केराड़। और माल केराड़। बनास के बेसिन में मिट्टी बुरी। फिर है माई का मैदान। वागड़ किसको? वागड़ में जिले, वागड़ में। और कांठड़, प्रतापगढ़ का भूभाग, माई नदी के किनारे। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के बीच। मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बीच। मेवल किसके बीच है? यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल चिकनिया, रेड लोमी। फसल कौन सी है? मक्का। और बाणगंगा के मैदान में जिले कौन कौन से आएंगे? कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर, डीग। देखो, इसकी आपने बात की तब आपने देखा कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है? 6.90। जनसंख्या कितनी रहती है? 11। और घनत्व में स्थान कौन सा है? दूसरा। मिट्टी कौन सी है? काली। जलवायु कौन सी है? अति आर्द्र। निर्माण काल कौन सा है? क्रीटेशियस। कौन सा है? क्रीटेशियस। और किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ये बातें आपने पहले ही देख ली थी। अभी अपन इसकी बात करें तो इसका निर्माण माना जाता है, इसका निर्माण माना जाता है बेसाल्ट चट्टानों से। किससे माना जाता है? बेसाल्ट चट्टान से, या लावा चट्टान से, या ज्वालामुखी उद्गार से। ज्वालामुखी उद्गार से। कैसे? जैसे मान लो आप देखते हो कि ये सामान्य धरातल है, ये धरातल है आपके, मैदान है मान लो। यहां से क्या होता है कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और ज्वालामुखी के उद्गार से आपके जो अंदर मैग्मा होता है, अंदर क्या होता है? मैग्मा, तप्त तरल पदार्थ होता है, ऑरेंज कलर का या लाल कलर का, या आग होती है, वैसा होता है। और ये जब आपके बाहर निकलता है ज्वालामुखी, यहाँ से आपके यहाँ से धरातल को तोड़ के, और फिर यहाँ से जब आपके ज्वालामुखी बाहर निकलता है, और बाहर निकल के जब ठंडा हो जाता है, तो आपके एक यहाँ पर क्या बन जाती है? एक चट्टान बन जाती है। क्या बन जाती है? यहाँ पर चट्टान बन जाती है। और जो ठंडा होता है उसको अपन कह सकते हैं, उसको क्या? लावा। क्या कह सकते हैं? और अब ये आपके लावा है जो कैसे रंग का होगा? काले रंग का। भाई ये आग होती है, आग ठंडी होने के बाद, जैसे मान लो कोई तरल पदार्थ है गर्म, और वो ठंडा होगा तो कैसा होगा? काले रंग का होगा ठंडा होने के बाद। तो ये पूरी की पूरी चट्टान कैसी है? काले रंग की चट्टान। और इसको अपन जो लावा चट्टान जो ये बनी है उसको कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। क्या कहते हैं?
और बेसाल्ट चट्टान ये जो है इसको अपन कहते हैं आपके बाह्य आग्नेय। क्या कहते हैं? बाह्य आग्नेय। आंतरिक आग्नेय चट्टान है उसको कहते हैं ग्रेनाइट चट्टान, जो पाई जाती है अरावली में। बाह्य आग्नेय चट्टान है जो कहाँ पाई जाती है? आपके हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, और उसको कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। बाह्य आग्नेय को बेसाल्ट कहते हैं, आंतरिक आग्नेय को ग्रेनाइट कहते हैं। बाह्य आग्नेय क्या कहते हैं? आंतरिक आग्नेय को ग्रेनाइट कहते हैं। और आंतरिक आग्नेय चट्टान है जो अरावली में, बाह्य आग्नेय चट्टान है दक्षिण पूर्वी पठार में। ठीक है, अब ये पठार क्यों लगाया इसके आगे? क्योंकि ये देखो सामान्य धरातल है, तो समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं मैदान, 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर होता है पठार, और इससे ऊंची होती है पर्वतमाला। तो ये पठार ही तो बना। किससे बना? ज्वालामुखी उद्गार से, लावा से, बेसाल्ट चट्टानों से। फिर क्या है, यहाँ पर आपके ये जो चट्टान है, ये चट्टान है धीरे धीरे आपके चट्टान है जो आपके हवा से, वर्षा से, नदियों से टूटने लगी, और टूटने के बाद में यहाँ पर आपके टूटने के बाद जैसे ये चट्टान टूटी तो इसका रंग हो गया भूरा। कैसा हो गया? भूरा कैसे हो जाएगा? चट्टान कैसी है? काली। टूटते भूरा हो जाएगा। जैसे मान लो एक काले कलर का पत्थर है, जैसे उसको तोड़ा, एक सफेद और एक काला, दो हो जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? सफेद, और एक कैसा हो जाएगा? काला। दो ही होंगे। हाँ, और हाँ दो होंगे। अब दोनों ही काले ही होंगे क्या? एक सफेद होगा और एक काला होगा, दोनों ही काले होंगे। और फिर दोनों काले हैं तो उनको और तोड़ोगे तो, और करोगे तो, और तोड़ोगे तो, बुरादा कर दोगे तो, काले पत्थर को कितनी बार भी तोड़ रहे हो उसका रंग कैसा होगा? तो ये जो चट्टान ये टूटेगी तो इसका रंग, यहाँ मिट्टी जो बनेगी वो कैसी होगी? काली मिट्टी बनेगी। जैसे मिट्टी आपके यहाँ से बहकर साइड में चली जाए, फिर वापस ये चट्टान दिखने लग जाए, फिर आपके जो मिट्टी बनेगी वो काली नहीं बनेगी। क्या होगा? काली नहीं बनेगी। फिर वो कैसी बनेगी? भूरी कैसे बनेगी? काली चट्टान है और कह रहे भूरी बनेगी। इसको यहां से साफ कर दोगे तो ये काली, यहां तक आ जाओगे तो ये काली बनेगी, क्योंकि पूरी चट्टान ही कैसे रंग की है? मिट्टी साइड में चली जाएगी और मिट्टी बन जाएगी तो काली बनेगी। ठीक है, तो काली मिट्टी आपके पाई जाती है। अब एक काली मिट्टी को अपन कहते हैं चरणोजम मिट्टी। क्या कहते हैं? किसी ने मिट्टियां पढ़ी होगी, मिट्टियां टॉपिक पढ़ा तो उसमें आपने देखा होगा इसको चरणोजम भी कहते हैं। चरणोजम क्यों कहते हैं? चरणोजम क्यों कहते हैं इसको? काली मिट्टी को चरणोजम क्यों कहा जाता है? चरणोजम इसलिए कहा जाता है, चरणोजम मिट्टी पाई जाती है आपके प्रेरीज घास के मैदान में। प्रेरीज घास के मैदान में। प्रेरीज घास का मैदान कहाँ है? यूएसएम। अभी कल परसों एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि सर जीके की आवश्यकता नहीं, अभी मैंने फोर्थ ग्रेड की तैयारी की, फोर्थ ग्रेड में लगभग 2 गुना में हो रखा है, 1 गुना में हो जाएगा, जीके आवश्यकता नहीं है। अरे मैंने कहा किसकी तैयारी की? फोर्थ ग्रेड की। फोर्थ ग्रेड में ये प्रेरित घास का मैदान कहाँ आया तेरे? फोर्थ ग्रेड में ये कहाँ चरणोजम मिट्टी यूएसए रहा? फोर्थ ग्रेड में राजस्थान जीके से बाहर कोई प्रश्न नहीं गया। आपको राजस्थान पढ़ना है, भारत का पढ़ना है, विश्व का पढ़ना है, कि सर बहुत मैं कवर कर ले भाई, कवर करे तो कर, ठीक है, मार खाई करना। मैं तो क्यों भाई, तू फोर्थ ग्रेड की तैयारी करी ना, जाना कोई बड़ी बात को नहीं तू। और फोर्थ ग्रेड को पेपर को भी हिसाबू लेवल को आयो, ठीक है। और फोर्थ ग्रेड की तैयारी भी हिसाबू सोच समझ करी कि अपन किस लेवल की तैयारी करा। फोर्थ ग्रेड अभी मानसिक तो भाई अभी था की तैयारी एक फर्स्ट ग्रेड की लेवल की वजह था दिमाग मेरी, आप तैयारी फर्स्ट ग्रेड करा देना, कोई भी डाटा नहीं छोड़ना चाहिए, सारा डाटा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और उसमें ये फोर्थ ग्रेड में है कि ये डाटा अपन छोड़ देना चाहिए पहले दिमाग में। तो फोर्थ ग्रेड वाले आते हैं वो कहते हैं माँ के जी के तैयार है, ठीक है भाई। अपने से अभी मैंने पूछा आपसे तो प्रेरित घास का मैदान है, तो लगभग को पता नहीं था कि प्रेरित घास का मैदान कहाँ? यूएसए में। अब कईयों को यही पता नहीं वो यूएसए कट है कि यूएसए की जगह है किस महाद्वीप में, ठीक है। मैं पूछूंगा नहीं आपसे कौन से महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। कौन से में? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में प्रेरित घास का मैदान है, उसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है? चरणोजम। उस मिट्टी का रंग कैसा है? काला रंग। इसके कारण इस काली मिट्टी को क्या कहते हैं अपन? काली मिट्टी को चरणोजम मिट्टी कहते हैं। सिर्फ इसका रंग ही काला है, इसका रंग काला है, इसका रंग काला है, लेकिन इसका निर्माण है, दोनों को गुण दोनों के अलग अलग है। इसका रंग काला है ज्वालामुखी के उद्गार से, इसका रंग काला है ह्यूमस से।
ह्यूमस, ह्यूमस होते हैं सड़े गले अंश, एक तरीके से कीचड़ है, गंदगी, ठीक है, सड़ा गला अंश है, कीचड़ है, उसकी वजह से घास का मैदान है, उसमें सड़े गले अंशों के कारण इसका रंग काला हो रखा है। जैसे अपने गंदे तालाब होते हैं, और सूखने के बाद उसके मिट्टी जो बचती काले रंग की होती है, वैसा उसका ह्यूमस के कारण रंग काला है। इसका ह्यूमस के कारण, और इसमें ह्यूमस है ही नहीं, इसमें सड़े गले अंश है ही नहीं, ठीक है, तो ये आपके इसका निर्माण अलग अलग है लेकिन रंग काला है, तो इसलिए काली मिट्टी को क्या कहते हैं, चरणोजम मिट्टी भी कहा जाता है। चरणोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है, प्रेरित घास के मैदान है यूएसए में। जब मैं प्रेरित घास का मैदान पढ़ाऊंगा यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में, अपन पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अपने सिलेबस में, तब आपसे पूछूंगा कि चरणोजम मिट्टी कहाँ पड़ी, तो उस समय आप बता नहीं पाओगे, क्या आप बता देंगे, उस समय आप बता नहीं पाओगे, तब तक आप भूल जाओगे कि चरणोजम मिट्टी किसको कहेंगे, काली मिट्टी को चरणोजम कहते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ चट्टान कैसी है, बेसाल्ट, किससे बनी है, लावा से, लावा किससे निकला है, ज्वालामुखी से। अब ये बेसाल्ट चट्टान, इसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य आग्नेय। प्रश्न आया हुआ कि निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, बलुआ पत्थर की चट्टान। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी आग्नेय है और कौन सी आपके अवसादी है, ठीक है। अब आपके दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें तो इसकी अपन कह सकते हैं सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है, सबसे ज्यादा वर्षा, सर्वाधिक नदियां, सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसका मतलब सर्वाधिक आर्द्रता, इसलिए अति आर्द्र है, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक नदियां और सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है। और ये जो भौतिक प्रदेश है, ये यहाँ पर आपके हाड़ौती पठार है, इस इधर अरावली है और इधर विंध्याचल है। तो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में संक्रांति स्थल है, मिलन स्थल है। कैसा स्थल है, संक्रांति या मिलन स्थल, किनके बीच, विंध्याचल और अरावली के बीच में संक्रांति या मिलन स्थल है, कौन सा, ठीक है, हाड़ौती का पठार, ठीक है। अब हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण करते हैं अपन। हाड़ौती पठार को अपन कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहले तो ऊपरी ऊपरी वर्गीकरण कर लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पर आपके 12 है, यहाँ झालावाड़ है, यहाँ कोटा है, यहाँ आपके बूंदी है, यहाँ आपके चित्तौड़गढ़ है, यहाँ आपके भीलवाड़ा है, ठीक है। तो लगभग आपके ये आता है, इधर आपके सवाई माधोपुर है भाई, यहाँ बूंदी है, फिर यहाँ सवाई माधोपुर है, फिर उधर आपके करौली है, फिर उधर आपके धौलपुर है, ठीक है। तो ये आपके राजस्थान का हाड़ौती बेल्ट है, ठीक है। यहाँ कौन सा है, 12, यहाँ झालावाड़, यहाँ कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। अब इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो आपके विंध्यन कगार, जो कल पढ़ा था, विंध्यन कगार, और एक है दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार। मुख्य हाड़ौती यही है। अब विंध्यन कगार की बात करें तो विंध्यन कगार है, जैसे यहां से नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, और उधर से एक नदी आती है आपके, कौन सी, बनास, कौन सी आती है, बनास, जो सवाई माधोपुर में मिलती है। तो यहाँ पर आपके देखा जाए तो विंध्यन कगार है चंबल और बनास नदियों के बीच में, चंबल और बनास नदियों के बीच में जिले आते हैं सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, आगे धौलपुर तक जाती है चंबल, बनास तो पहले ही मिल जाती है सवाई माधोपुर में, लेकिन लगभग कहते हैं कि बीच में से यहाँ से शुरू हो जाता है और आगे भी है करौली और धौलपुर तक। तो आपके विंध्यन कगार में कह सकते हो कि विंध्यन कगार है जो कहाँ पाया जाता है, चंबल और बनास के बीच में। जिले कौन से हैं, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जिले ये है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यहाँ चट्टान कौन सी पाई जाती है, बेसाल्ट नहीं पाई जाती, यहाँ कौन सी पाई जाती है, नहीं, बलुआ पत्थर की चट्टान है। कैसी चट्टान है, बलुआ पत्थर की चट्टान है यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ बलुआ पत्थर की चट्टान पाई जाती है। तो तीन बातें ध्यान रखना, बलुआ पत्थर की चट्टान, कोटा स्टोन की चट्टान, ठीक है, और मतलब कुल मिलाकर ये आग्नेय नहीं है, ठीक है, कयांतरित रूपांतरित चट्टान और अलग अलग प्रकार की होती है। और फिर आपके ये बनास और चंबल के बीच में सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में, तीन बातें ध्यान रखना, किन के बीच में है, सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में और बनास और चंबल में, ठीक है, बेस बलुआ पत्थर और कोटा स्टोन की चट्टानें पाई जाती है। अब आपके देखे दक्कन का पठार, दक्कन के पठार की बात करें तो ये आपके दक्कन का पठार का विस्तार यहाँ है, मुख्य हाड़ होती है ये यहाँ पर, ठीक है, लगभग ये मान लो कि यहाँ पर इस बेल्ट में पूरे में भीलवाड़ा में कुछ हिस्सा आ जाएगा, कि चित्तौड़गढ़ में, कुछ बूंदी में, ठीक है। अब दक्कन के पठार का निर्माण देखो किससे हुआ है, लावा से, और ज्यादातर देखे तो मुख्य दक्कन का पठार है जो आपके दक्कन, दक्कन मतलब दक्षिण, पहले आपके जो राजवंश आप पढ़ते तो उसमें कहते हैं दक्कन पे राज कर लिया, दक्कन मतलब दक्षिण वाला है एरिया, ठीक है। तो दक्कन लावा का पठार जैसे अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका हिस्सा वैसी हाड़ होती, तो प्रायद्वीपीय पठार में आपके दक्कन लावा का पठार उसके अंदर आता है। किससे बना, लावा से। मिट्टी कौन सी, या काली मिट्टी होगी, इसमें जिले आ जाएंगे कोचा बाबू मुख्यतः, तो ठीक है। यहाँ चट्टान कौन सी है, बेसाल्ट, किस चट्टान है, इसको कहते हैं आपके बाह्य आग्नेय, ठीक है। और यहां पर देखे तो यहां आपके देखने को मिलता है एक, यहां ऊपर माल का पठार, क्या देखने को मिलता है, ऊपर माल का पठार है, ऊपर माल का पठार है आपके बिजोलिया भीलवाड़ा से, कौन सा, बिजोलिया भीलवाड़ा से बेंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़, ऊपर माल का पठार किन के बीच में है, बिजोलिया भीलवाड़ा से बेंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच में। यहां पर अपन पढ़ते हैं एक मालवा पठार, कौन सा, तो मालवा पठार है जो इधर आपके झालावाड़ है, इधर आपके आओगे तो यहाँ आपके प्रतापगढ़ है, यहाँ पर भी पूरा मालवा ही है, ये पूरा मालवा, ठीक है। तो यहाँ अपने झालावाड़ आ जाता है, इधर से प्रतापगढ़ आ जाता है, तो प्रतापगढ़ झालावाड़ ये किस में था, मालवा। मालव अलग चीज है, मालव अलग चीज है। मालव में आता है आपके जयपुर और टोंक, एक बार राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था, मैं पेपर खुद देने के लिए गया, उसमें आया था मालव। और अपन क्या करते हैं, वहां अपने को पता नहीं होता है, कोई चीज स्पष्ट नहीं होती तो अपन सोचते हैं कि यार वो आ लगानी भूल गो लापा लगा लिया, ठीक है भाई। मालवा में पटड़ी को थी मालव, मालवा ही मालवा पटड़ी है, ये मतलब पूछ चुका है मालवा। ऑप्शन में था आपके झालावाड़, भरतपुर, जयपुर, ठीक है, ऐसे आपके जोधपुर, अपने को तो सीधा ही पता है कि क्या है, झालावाड़। और ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में भी आपके मालवा, अब आ जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर आ का मतलब ए का मतलब हर ए का मतलब थोड़ी है कि भाई आपके आ की मात्रा होगी, ठीक है। तो ये जो आपके ऐसे लिखा हुआ था उसमें भी देखा तो ऐसे लगा कि मालवा है, तो अपन मैंने खुद ने यहाँ लाइन खींच दी, क्या कर दिया, झालावाड़। आगे आंसर की मिलाई, 2-3 कोचिंगों की थी, बड़ी बड़ी कोचिंगों को, उसमें मेरा सही था, आंसर की आई मेरा गलत हो गया, जयपुर हो गया आंसर। तो मेरे को पता चला कि ये कोचिंग वालों ने सब ने क्या किया, आपके झालावाड़ बताया था उस समय, ठीक है। और उस समय फिर मेरा फिजिकल वगैरह हुआ था, मेरिट में रह गया, ठीक है। किसकी वजह से रह गया, इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन यानी 3-4 नंबर हो रही हो, ठीक है, वो 1% आए कर ले। तो उस समय जब आपके ये जो मान लो प्रश्न तो आने के बाद पता चलता है कि ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। चलो, मालवा में आता है झालावाड़ और ऊपर माल का पठार है बिजोलिया भीलवाड़ा से बेंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच में, ठीक है। अब आपके देखे तो उप विभाजन पढ़ते, ये तो हो गया विभाजन, अब पढ़ते अपन उप विभाजन। यहां अभी प्रश्न तो चला गया लेकिन इतना डीप नहीं गया, ठीक है। प्रश्न तो आपको उप विभाजन में चला गया कि भाई उप विभाजन कौन सा है, ठीक है, नाम तो पूछ लिए, ठीक है। अब नाम देखे तो आपके एक तो है कौन सा, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जो आपने पढ़ी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। एक है आपके नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान, ठीक है। एक आपके शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि,
एक है आपके डग गंगधार की उच्च भूमि, डग गंगधार की उच्च भूमि, ठीक है। और एक आपके झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। यहां तक तो प्रश्न गया, इसमें आगे प्रश्न नहीं गया अभी तक, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो देखो क्या स्थिति होगी। ये नाम है, तो इस नामों को पहले अपन देख लेते हैं, मैप में कहीं अपन एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो यहाँ कौन सा है 12, यहाँ कौन सा है झालावाड़, यहाँ कोटा, यहाँ बूंदी, यहाँ चित्तौड़, यहाँ भीलवाड़। सबसे पहले अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आपको मिलेगी कहां पर, बूंदी, कोटा और आकृति कैसी, आधे चांद के समान आकृति, अर्धचंद्राकार। जैसे ये दिख रहा आधा चांद, फिर आधा चांद, इस प्रकार अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियां। इसको अपन बांटते दो भागों में, एक है बूंदी हिल्स और एक आपके मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में, आपने पढ़ी पहले भी। मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में और बूंदी हिल्स बूंदी में। और मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में जो है, ठीक है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी देखी आपने, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी देखी कौन सी, झालावाड़ में कौन सी, चांदबाड़ी, चांदबाड़ी 517 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है, 517। ये आपके पूरे हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी है, हाड़ौती प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, चांदबाड़ी, ठीक है। फिर यहाँ की बूंदी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी देखी आपने सतूर, कौन सी देखी, और उस समय ऊंचाई वगैरह बताई नहीं मैंने, लगभग 353 मीटर है सतूर। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये हाड़ौती प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, और सतूर है जो बूंदी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो आपके मुकुंदरा हिल्स है, अब ये मुकुंदरा हिल्स आगे भी जा रही है, और आगे है जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसमें है। कुल मिलाकर कई बार प्रश्न बनता है कि भाई आप, कई बार तो नहीं, एक बार ही बना हुआ, ठीक है। एक बार प्रश्न आया हुआ है कि भाई आपके जो ये मुकुंदरा हिल्स है किसका हिस्सा है। अपन तो यही सोचते, प्रश्न आता है अरावली का, ठीक है, विंध्याचल का, सतपुड़ा का, ठीक है। तो आपके दिमाग में आता है कि राजस्थान में इसका मतलब पहाड़ी है, तो अरावली का मान लेते हैं। तो अरावली का हिस्सा नहीं, ये किसका है, विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा। किसका है, क्योंकि विंध्याचल पर्वतमाला शुरू हो जाती है आगे, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, ठीक है। प्रश्न आया हुआ है तो वापस भी आ सकता है। एक आ गया नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित तो आपको पता है, यह नदी कौन सी है, चंबल। तो चंबल उसकी सहायक नदियों से आपके बनता है। इधर से आपके आती है कौन सी, काली सिंध आती है, इधर से परवन, पार्वती आती है, परवन आती है, ठीक है, आऊ आती है, ये नदी आती है। तो आपके पूरा का पूरा जो बनता है चंबल और उसकी सहायक नदियों से मैदान बनता है यहाँ पे। फिर शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि, और शाहाबाद उच्च भूमि कहाँ पर है, 12 में। यहाँ पर आपके शाहाबाद उच्च भूमि है, और यहाँ पर आपके पाई जाती है घोड़े की नाल नुमा पहाड़ियां। शाहाबाद उच्च भूमि कहाँ है, 12 में। यहाँ पर घोड़े की नाल नुमा पहाड़ियां पाई जाती है। घोड़े की नाल आपने देखी होगी, पैर में पहनी जाती है ऐसे, और जब आपके दौड़ता है तब टक 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 की आवाज आती है, ठीक है। तो ये आपके जो नाल होती है जो पैर में पहनी जाती है, तो ऐसे घोड़े की नाल नुमा पहाड़ियां पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो है रामगढ़ की पहाड़ियां भी है, रामगढ़ पहाड़ी। और ये आपके है जो यहाँ पर उल्का पिंड गिरा, उल्का पिंड गिरा, इसलिए राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट है, जियो हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पे, शाहाबाद उच्च भूमि कहाँ पे, 12 में। फिर आता है आपके कौन सा, डग गंगदार की उच्च भूमि। डग गंगदार की उच्च भूमि की बात करें तो ये झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में, डग झालावाड़ में, डग कहाँ है, झालावाड़। तो झालावाड़ के किस साइड में, दक्षिण पश्चिम में। डग गंगदार की उच्च भूमि है झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। फिर आता है आपके लास्ट में कौन सा, झालावाड़ का पठार। और ये पूरा का पूरा झालावाड़ का पठार है। ये आपके कहते हैं कि मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार है, मालवा मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश वाला जो पूरा ही है वो मालवा पठार है। बाहर ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, ये मालवा पठार ये पूरा यहाँ मध्य प्रदेश वाला,
ठीक है। और भारत ज्योग्राफी में क्या पढ़ोगे कि मालवा के पठार में हाड़ौती है, मालवा पठार के उत्तर में कौन सा पठार है, हाड़ौती का पठार, उधर वहां ये पढ़ोगे। अभी आप देख रहे हो कि ये जो झालावाड़ का पठार ये भी मालवा पठार के उत्तर में, और पूरा हाड़ौती है जो भी मालवा पठार के उत्तर में। फिर उधर है बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये पूरे के पूरे आपके किसके भाग है, प्रायद्वीपीय पठार के। तो वापस देखो, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां वो आपके दो भागों में बांट देते हैं इसको, एक तो बूंदी हिल्स और एक मुकुंद हिल्स। बूंदी हिल्स, बूंदी में जहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सतुर। मुकुंद हिल्स है कोटा झालावाड़ में, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है चांदबाड़ी 517 जो हाड़ौती प्रदेश की सबसे, वो ये किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वतमाला का लिखा हुआ है क्या। फिर शाहबाद उच्च भूमि आपके कहाँ पे, 12 में, यहाँ पर घोड़े की नालनुमा पहाड़ियां पाई जाती है, जिसको अपन रामगढ़ पहाड़ियां कहते हैं। ये जियो हेरिटेज साइट में शामिल है। और नदी निर्मित मैदान चंबल और उसकी सहायक नदियों से बना। शाहबाद उच्च भूमि, सॉरी आपके ये डगंगदार की उच्च भूमि है, झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में। झालावाड़ का पठार है मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार। अब यहाँ पर आपके बूंदी हिल से यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं। एक दर्रा है आपके बूंदी दर्रा, एक दर्रा है लाखेरी दर्रा, बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा। एक दर्रा है आपके जेतवास दर्रा, कौन सा दर्रा है, जेतवास दर्रा। एक है रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। यहां प्रश्न अभी आया नहीं पेपर में, आएगा कभी ना कभी तो, ठीक है, सारे कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन यही आएगा। बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा, जेतवास दर्रा और रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, ठीक है। तो ये पूछ ले ये कहां पर है, कहां पर है, बूंदी हिल्स में, या अपन कह सकते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के अंदर है, ठीक है। तो कौन कौन से, बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा, जेतवास दर्रा और रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। तो ये आपके कौन सा लिखे हुए होंगे ये दर्रे, बूंदी, लाखेरी, जेतवास, रामगढ़। ये कौन से जिले में, बूंदी में। अब आपके एक नाम आता है GPF, सुना हुआ, क्यों नहीं सुना हुआ, ये नहीं सुना हुआ, ये नहीं सुना हुआ, ये पूरा नहीं सुना हुआ, उसमें मैं क्या करूं तो, ठीक है। मेरा तो पूरा ही सुना हुआ है नाम, ठीक है। तो ये जो आपके इसका नाम है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। आपकी सोच में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, मैं तो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ही बता रहा था, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसको कहते हैं ग्रेट का महान, बाउंड्री मतलब सीमा, और फॉल्ट मतलब ब्रंश, महान सीमा ब्रंश। ये क्या आपके हाड़ौती के बीच में और अरावली के बीच में निम्न भूमि है, थोड़ी दसी हुई, मतलब एक तरीके देख सकते हो निम्न भूमि है। जैसे इधर आपके अरावली पर्वतमाला है, इधर आपके हाड़ौती बेल्ट है, दोनों भाग ऊपर उठे हुए, और यहाँ बीच में यहाँ क्या है, निम्न भूमि है। अभी निम्न भूमि कहाँ है, जहाँ चंबल नदी बहती है। चंबल नदी बहती है चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी जाती है कोटा में, फिर बूंदी में, सवाई माधोपुर में, करौली में, धौलपुर में, ठीक है, यहीं बहती है चंबल। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। होता क्या है कि भाई ये आपके पूछ ले कि GBF है क्या, तो ये आपके चित्तौड़गढ़, सॉरी आपके ये हाड़ौती और अरावली के बीच में आपके एक तरीके से कह सकते हो निम्न भूमि या निचली भूमि है, दसवीं भूमि या ब्रंश है, गड्ढा है, ठीक है। और जहां से आपकी ये चंबल नदी है गुजरती है, वहां प्रश्न आता था पहले कि चित्तौड़गढ़, सवाई माधो, बूंदी, सवाई माधोपुर, 3 जिले आते थे, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, कहते 3 जिलों में ये ब्रंश है। फिर आपके कोटा में आया, फिर आपके धौलपुर जोड़ लिए। इसका मतलब मेरे को पता चल गया अब ये किसका बात किसकी कर रहे हैं अपन, चंबल की। जहां जहां चंबल नदी बहती है वहां आपके क्या GBF है। करौली बचा हुआ, तब करौली लिखा देते हैं क्योंकि यहाँ धौलपुर हो गया, सारे जिले हो गए, तो अब की बात यही आएगा, ठीक है। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ में आपके क्या है, ये ब्रंश है। ब्रंश होती क्या है, दो उच्च भागों के बीच में निम्न भूमि। जैसे आप देखोगे तो हिमालय बना हुआ है, ये हिमालय,
हिमालय, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, वरत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिका हिमालय। ठीक है, यहाँ पर आपके जो बीच में निम्न भूमि है आपके यहाँ है सिंधु सांगपो सहचर जोन, यहाँ पर आपके मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, यहाँ मेन बाउंड्री फॉल्ट, और यहाँ है आपके हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके ये ब्रंश से बनी हुई है, इनके दो पहाड़ियों के बीच में जो निम्न भूमि है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो उच्च भाग कौन सी, इधर हाड़ोती इधर अरावली, बीच में कौन सा है, GBF। ठीक है, तो GBF है कहाँ पे, मुख्यतः तो आपके प्रश्न बने तो पहले तो ये प्रश्न आता था चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, फिर आपके चित्तौड़गढ़ आ गया, फिर कोटा भी शामिल कर लिया, धौलपुर भी कर लिया, और अब करौली बचा है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना चंबल नदी जहां बहती है वहां क्या, GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। जी का ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, बाउंड्री का मतलब सीमा, फॉल्ट मतलब ब्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये आपके कौन सा भौतिक प्रदेश, कौन सा, हाड़ौती भौतिक प्रदेश, कौन सा भौतिक प्रदेश है, हाड़ौती भौतिक प्रदेश। अब इसके बाद में यहां पर अपने प्रमुख पठार आगे लिखे होंगे, प्रमुख पठार प्रमुख पठार, देखो प्रमुख पठार में देखे तो आपके एक पठार है क्रॉस का पठार, राजस्थान का मैप बना लेते हैं। देखो यहाँ आपके अलवर में दो पठार, ठीक है, कहां पर, अलवर में, फिर यहाँ आपके चित्तौड़गढ़ में है पठार, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, फिर आपके यहाँ सिरोही में पठार है, कहां पर आपके पठार है, सिरोही में पठार है। ठीक है, और एक पठार आपने देख लिया ऊपरमाल का पठार, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोड के बीच, एक आपने देख लिया कौन सा, मालवा पठार, झालावाड़ और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, एक आपके पठार है यहाँ सलूम्बर में, लसाड़िया का पठार, एक यहाँ पठार है आपके बुराट का पठार, उदयपुर का गोगुंदा, कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच में। ठीक है, देखो अलवर में दो पठार है, क्रॉस और कांकनवाड़ी, क्रॉस पठार और कांकनवाड़ी पठार, क्रॉस और कांकनवाड़ी पठार, कांकनवाड़ी पठार पर कांकनवाड़ी दुर्ग है अलवर वाला। चित्तौड़गढ़ में पठार है आपके एक तो मैसा, एक मानदेसरा और एक धीराजी, कौन सा है, मैसा, मानदेसरा और धीराजी। फिर आपके यहाँ सलूम्बर में एक पठार है लसाड़िया, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में लसाड़िया या लासमिया का पठार, किस झील के, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में। फिर आपके देखे तो उदयपुर में यहाँ पर आपके कौन सा पठार, बोराट का पठार, कौन सा बोराट का पठार कहाँ है, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच में कौन सा पठार है, बोराट का पठार। फिर आपके यहाँ उड़िया पठार, कौन सा पठार है, उड़िया पठार, कहाँ, सिरोही में, सिरोही में कौन सा पठार है, उड़िया, उड़िया है जो 1360 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा, उड़िया पठार, कितना ऊंचा है, 1360। इसके पास में यहाँ पर ही एक उड़िया पठार के पास में है आबू पठार, कौन सा, आबू पठार, आबू पठार है जो आपके कहते हैं उड़िया पठार, जैसे ये उड़िया पठार है, इस उड़िया पठार के पास में आपके आबू, ये बैथोलिक संरचना में, ये ज्वालामुखी में ऐसे संरचना होती है, ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी अलग अलग संरचना बनाता है, बैथोलिक, फेंकोलिक, लेथोलिक, सील्ड, ठीक है, संरचना बनती है। तो ये कहते हैं कि बैथोलिक संरचना में आबू पठार, कैसी संरचना में, बैथोलिक, और ये आपके कितना है, 1200 मीटर, कितना है, 160 कम कर दो उड़िया से, 1200 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया पठार, कहां पर है, सिरोही में। ठीक है, और सिरोही में कौन सा है, आबू पठार। फिर आपके बोराट का पठार कहां से कहां तक है, कुंभलगढ़ गोगुंदा से, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच में।
फिर है लसाड़िया पठार, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में। लसाड़िया पठार कहाँ है? जयसमंद झील के। फिर आपके मैसा पठार, मानदेसरा, धीराजी। मैसा पठार पर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। मैसा पठार पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से? मैसा, मानदेसरा, धीराजी। कौन कौन से? मैसा, मैसा, मानदेसरा, धीराजी। अलवर में क्रोस और कांकनवाड़ी का पठार। क्रोस और कांकनवाड़ी का पठार कौन कौन से है? चित्तौड़गढ़ में मैसा, मानदेसरा, धीराजी। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में लसाड़िया का पठार या लासमिया का पठार, कटापटा पठार है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में बोराट का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार। उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है? उड़िया पठार के पास में भौगोलिक संरचना में क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? आबू पठार। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मैसा के पठार पर। कांकनवाड़ी का पठार पर कौन सा? एक बोमट का पठार है। कौन सा पठार है? बोमट। बोमट कहाँ है? उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में। कौन सा पठार? बोमट का पठार। किसके बीच में? उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में। ठीक है, देखो एक बार। देखो इनके बीच में क्या क्या है। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में क्या है? 56 का मैदान। इनके बीच में क्या है? मेवल। क्या है? मेवल। इनके बीच में क्या है? बोमट। क्या है आपके? बोमट। इनके बीच में क्या है? बोराट। क्या है? बोराट। इनके बीच में क्या है? जरूरी थोड़ी हर बात कुछ ना कुछ हो। ठीक है, इनके बीच में क्या है? ऊपर माल पठार। कौन सा है? ऊपर माल का पठार। ठीक है, और ये आपके किस में आते हैं चारों? मेवाड़ में। ये किस में आते हैं तीनों? वागड़ में। किस में आते हैं? वागड़ में। ठीक है, अब कोई इस्तला करती बची या और कि यहाँ ऐड नहीं कर सकते अपन? यहाँ ऐड कर सकते हैं और कोई? या आपको याद आ रहा हो? यहाँ उदयपुर का सलूम्बर जो अलग जिला बना है, सलूम्बर। सलूम्बर में आपके कौन सा? लसाड़िया का पठार है। ठीक है, तो 56 का मैदान किन के बीच में है? और खाली प्रतापगढ़ में कांठल। कांठल। कांठल प्रतापगढ़ का पुराना नाम भी है। 56 का मैदान किन के बीच में है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में मेवल। उदयपुर डूंगरपुर के बीच में बोमट। राजसमंद उदयपुर के बीच में बोराट। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के बीच में ऊपर माल का पठार। कौन सा है? ऊपर माल का पठार। ठीक है, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो
तो कोई चीज मान लो समझ में नहीं आती तो वापस देख लिया करो, ऐसा नहीं है कि भाई ऑनलाइन तो पढ़ाई है, कोर्स चालू किया कि नहीं किया अभी तक, करवा देंगे बोल के। वो क्या थोड़ा बहुत फीस वाला सिस्टम रहता है, फीस वीस आ जाए फिर करवाते हैं।